हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 27A। दिनांक है इसकी 22 जुलाई 2021 और ये वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ मन के भोले भाले बादल से ली गई है। तो बच्चों, आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, ए और बी। अभी हम ए वर्कशीट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपकी ये वर्कशीट का पाठ है वो है मन के भोले भाले बादल। ये आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 है। और बच्चों, ये आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इसी पार्ट में से पूछे गए हैं। फिर आपको समझ आ जाएगा ये पार्ट, तो वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन है उन्हें करने में आसानी रहेगी और एग्ज़ाम में भी आपको बहुत जल्दी से आप इसका जवाब दे देंगे। तो जो मन के भोले भाले बादल है आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है एनिमेशन में। जी हाँ, एनिमेशन में कितना मज़ा आने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं वर्कशीट। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी। आइए अब हम इससे कुछ सीखते हैं। तो देखिए क्या सीखेंगे हम लोग। प्रश्न 1 है, कविता में बादलों की तुलना अनेक प्रकार से की गई है। आइए कविता में आए कुछ चित्रों की मदद से नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़ें और रिक्त स्थानों को भरें। तो कविता की कुछ पंक्तियां हैं, चित्रों की सहायता से हमें उन्हें भरना है। जैसे झब्बर झब्बर बालों वाले, किसका चित्र है ये? गुब्बारे का। तो गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने, क्या है ये? आसमान। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले, ये क्या है? बादल है। झूम झूम कर काले बादल। कुछ, ये कौन है? जोकर है। कुछ जोकर से तोंद फुलाएं, कुछ, ये हाथी है ना, तो कुछ हाथी से सूंड उठाएं। तो इस प्रकार से आप इसको भर लेंगे, है ना। ये पोयम का आपने भर लिया। और अगर आपको पोयम पढ़नी है और समझनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा बच्चों। प्रश्न 2 है, कविता के आधार पर सही वाक्यों के सामने टिक व गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो आइए करते हैं। बादल सबका कहना मानते हैं, गलत। बादल तो बहुत जिद्दी से होते हैं। बादल मोर के पंख लगाए हुए हैं, तो कविता में तो ऐसा नहीं था। ग, बादल झरझर पानी बरसाते हैं, हाँ बिल्कुल बरसाते हैं। बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं, बिल्कुल सही, कविता में तो यही बोला है। तो इस प्रकार से क्रॉस क्रॉस टिक टिक आप लगा लेंगे। ठीक है, और देखो बच्चों, जो हमारा माइंड बूस्टिंग क्लासेस यानी जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वाले चैनल पर हम हर महीने के लास्ट वीक में एक क्विज करवाते थे और कंपटीशन। लेकिन अब से जितने भी क्विजेज और कंपटीशन होंगे ना, वो हमारे नए चैनल पर होंगे जिसका नाम है माइंड बूस्टिंग कंपटीशन। तो माइंड बूस्टिंग कंपटीशन वाला चैनल हमने कॉम्पिटिशन्स और क्विज़ेस करवाने के लिए ही बनाया है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे सारे कॉम्पिटिशन फ्री होते हैं और उन्हीं के साथ साथ आपको सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी मिलते हैं। ठीक है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि अभी हम करवाने वाले हैं एक टैलेंट कंपटीशन के बारे में जानने के लिए और हिस्सा लेने के लिए एक वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए और टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा भी लीजिएगा। ठीक है, अभी वो होगा। अब देखते हैं प्रश्न 3। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। तो देखते हैं हम लोग। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, शेरों से मत वाले बादल, झरझर झर बरसाते पानी। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अब यहाँ पर कविता की पंक्तियों में से हमें कुछ ढूंढना है। जैसे आकाश का समानार्थी शब्द क्या होता है? देखो बच्चों, सबसे पहले समानार्थक शब्द ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समानार्थक शब्द क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जिनका मतलब एक जैसा होता है। जैसे आप पानी को जल कहते हैं ना, और पानी भी कहते हैं। तो देखिए, पानी का जो समानार्थक शब्द है वो है जल, क्योंकि हम पानी को जल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इन्हीं को हम समानार्थक शब्द कहते हैं। तो अब समानार्थक शब्द ढूंढने हैं हमें इनमें से। ठीक है, इन पंक्तियों में से आकाश का। देखिए, आकाश का यहाँ पर आसमान है ना, आकाश को हम आसमान भी कहते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं जल। जल को क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। और ये देखिए पानी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पानी। सिंह, सिंह किसको कहते हैं? सिंह, शेर को कहते हैं। देखिए शेर यहाँ पर है ना, तो शेर, इसको आप लिख देंगे। नभ, नभ यानी बादल। तो देखिए ये रहा बादल। ठीक है, बादल। इस प्रकार से प्रश्न 3 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न 4। मन के भोले भाले बादल कविता में
आपने बादलों के बारे में जाना। हाँ जी, बिल्कुल जाना। बच्चों, दिए गए महीनों के नाम में उन महीनों पर गोला लगाइए जिनमें सबसे ज़्यादा बादल दिखाई देते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, बरसात का मौसम तो चल ही रहा है ना, ये महीना बरसात का ही तो है, जुलाई। तो देखिए, जून, जुलाई, अगस्त और हो सकता है सितंबर, मतलब इन 4 महीने में, या आप 3 पर ही गोला कर लीजिए, इन तीनों महीनों में ना बहुत ज़्यादा बरसात होती है और बहुत ज़्यादा बादल छाए रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पर आप कर दीजिएगा। सितंबर पर भी कर सकते हैं, थोड़े बहुत इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप झटपट बताइए आज आपने क्या नया सीखा। हमने समानार्थक शब्द सीखे और मन के भोले भाले बादल कविता के बारे में पढ़ा। तो अगर अच्छी लगी वर्कशीट तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।